हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास सर सरकारी नौकरी 1247 सरकारी नौकरी पर। जानते हैं सरकारी नौकरी जो होता है ना, बैकबोन होता है एक सामान्य परिवार का। जैसे जो यूपी और बिहार के, खास करके बिहार और यूपी में जितने भी फैमिली है, उसमें आप जितने बच्चे को देखिएगा, अब तो लड़का और लड़की दोनों मिलकर के तैयारी कर रहे हैं। और जितने आप देखेंगे स्टूडेंट हैं, उनमें एक चाहत होती है कि हमें क्या चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी का जलवा ही कुछ अलग है। ये आपको दो चीज देता है, एक तो इनकम देता है और एक आपको सम्मान देता है। सम्मान मैंने देखा है, जो बच्चे मेरे पास पढ़े उनका सरकारी नौकरी लगा और उनका तो एक अलग अपना इमेज बनता है अपने सोसाइटी में, लेकिन उनके जो माता पिता का सम्मान मिलता है, उनका रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में, वो देख करके बहुत ज्यादा संतुष्टि होता है। इसलिए अभी जो आपको बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं, वैकेंसी में आप ग्रुप डी का वैकेंसी देख सकते हो। बिहार में बम्पर नौकरी आने वाली है, बिहार पुलिस भी है, ठीक है। एसएससी का एग्जाम होने वाला है और अन्य तमाम तरीके की बहुत सारी वैकेंसी आएगी। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप तैयारी करो, बहुत अच्छे से तैयारी करो। आपकी तैयारी में मैं आपके साथ रहूंगा। अभी मैं काम समय का पहला क्लास ले चुका हूं और आज दूसरी क्लास करेंगे और दूसरी क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मैं कंप्लीट आपको एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा। आप पूरे क्वेश्चन को देखिएगा, पूरा क्लास एंजॉय कीजिएगा और पूरे क्लास को समझ करके जाइएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन कि ए की जो क्षमता है, ए की जो क्षमता है बी से क्या है, 3 गुनी है। वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। बी अकेला काम को कितने दिन में कर लेगा। अब तक मैंने जो पढ़ाया है आप समझेंगे, टाइप 1 से लेकर के टाइप 4 तक क्लास 1 में हमने पढ़ा दिया है। मेरी जो क्लासेज 1 है उसमें बहुत अच्छे से मैंने सारे क्वेश्चन को कवर किया है। ये जो मेरा है क्लास नंबर 2 है और क्लास नंबर 2 में मैं टोटल जो कंसेप्ट का क्वेश्चन है वो कंप्लीट करूंगा। उसके बाद जो एक्सरसाइज आएगा उसका सारे एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूं। ए की जो क्षमता है बी से क्या है, 3 गुनी है। ध्यान से समझिएगा, ए अगर एक काम करेगा तो बी करेगा 3। क्षमता का मतलब यही होता है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास टोटल जो काम है क्या है, 3 काम है, तो बताइए कि ए कितना दिन में कर लेगा। 1 दिन में कर लेगा। वही मैं बात करूं कि बी इसी 3 काम को कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। ये डेज में लिख रहा हूं, डेज है ये। अब अगर किसी काम को मैं कहूं कि मेरे पास जो काम है कि करने में क्या ले रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। कोई ऐसा काम है जिससे वो 20 दिन कम समय लेता है, क्लियर। तो 20 दिन कम समय लेता है, तो इनका समय का अंतराल क्या है, 2 और 2 बराबर कितना, तो ये 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10। यानी कि ए पूरे काम को करेगा 10 दिन में, अब बी करेगा पूरे काम को 30 दिन में। आपसे पूछ रहा बी अकेले काम को कितने दिन में कर लेगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 30 दिन। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आपको अगला क्वेश्चन की तरफ हम लेकर चलते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा कि राम की जो कार्य क्षमता है श्याम से दुगनी है। राम की जो क्षमता है श्याम से क्या है, दुगनी है। तो श्याम कितना हो जाएगा, श्याम आपका होगा 1 काम करेगा तो राम 2 करेगा। दोनों मिलकर, जैसे दोनों मिलकर कहेंगे तो आप बताइए 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 होगा। श्याम अगर 1 काम करता है, राम 2 काम करता है, तो दोनों मिलेंगे तो काम कितना होगा, 3 काम होगा। एक कार्य को, कोई ऐसा कार्य है जिसको कितने दिन में करते हो, 15 दिन में कर लेते हैं।
अगर एक दिन में 3 काम होता है दोस्तों, तो 15 दिन में कितना काम हो जाएगा? टोटल काम 45 हो जाएगा। कुल जो मेरा काम आ गया, कितना आ गया? 45 काम कंप्लीट हो जाएगा। कितना दिन में? 15 दिन में। अब अगर आपसे पूछे कि राम कितने दिन में करेगा उसी काम को, तो 45 में राम की क्षमता से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 22.5। यही पूछा गया है ना। बताइए अकेले राम उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। अगर वही श्याम की बात पूछ देता तो श्याम का कार्य क्षमता से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। श्याम का कार्य क्षमता 1 है तो 45 दिन होगा। क्लियर? जो पूछेगा कंप्लीट आप सीख करके जाइएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा और एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट बनाने से कोई नहीं रोकेगा। किसी भी कार्य को करना हो तो बहुत शिद्दत से करना होता है। अब कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन तथा 12 दिन में कर लेते हैं। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? विकल्प दिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। फिर ए की क्षमता और बी की क्षमता कैसे निकालते हैं, तो पहली क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं और यहां भी मैं आपको शुरू से समझा रहा हूं। ए काम करेगा 8 दिन में, बी करेगा 12 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 और 8 का 24। इनकी जो क्षमता आएगी, आप बताओ कि क्षमता क्या होगा? आप इसमें डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगा, इससे करोगे तो 2 हो जाएगा। सी की कार्य क्षमता जो यहां है कितना होगा? तो इसने कहा है कि जो सी की कार्य क्षमता है ए का कितना है? 1.5 गुना। ए का 1.5 गुना है। और 1.5 गुना को जानते हैं क्या कहते हैं? तो बताओ ए की क्षमता कितनी? 3। 3 का 1.5 मतलब 1 सही 1/2, यानी 3 गुने 1, 2 एकम 2 1, 3/9। मैं इतने डिटेल्स में क्यों समझा रहा हूं? ताकि आपको समझ में आए बहुत अच्छे से। ये 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 3 चौथाई, 2 चौथाई, इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो हमारे पास कितना आ गया आप बताइए? सी की क्षमता हमारे पास कितनी आ गई? 9/2। अब तीनों एक साथ काम को करेंगे, तीनों एक साथ काम करेंगे। 3 + 2, अब प्लस में 9/2, 3 2 5, 9/2 करेंगे, 5 2 10, 19/9। ये सब आप डायरेक्ट करोगे, लेकिन सीखते वक्त गलती नहीं करना है। यहां तेजी नहीं दिखाना है। सीखने का कला बहुत इत्मीनान से होता है। उसके बाद सीखने के बाद जब क्वेश्चन बनाएंगे, वहां कई जगह कलम ही नहीं उठेगा और डब बनेगा। अब कह रहा है कि तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? कुल काम कितना है? 24। तीनों का क्षमता कितना है एक दिन का? 19/2। 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 24 दूनी 48 बट्टे में 19। कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में? 48/19 ऑप्शन ए। ऐसे ही हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। पूरे क्वेश्चन को समझाएंगे आपको, बहुत ही आराम से प्यार से कंसेप्ट समझाना है। अपना टारगेट है कि आपको 2026 में आपका जो भी ड्रीम हो, सरकारी नौकरी लेने का, गवर्नमेंट जो जॉब है आपका, उसको लेने का टारगेट आपका क्या हो? पूरा हो। ये हम लोग अपना एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। ये तो मैथ्स का सिलेबस जो है बहुत जल्द मैं आपको समाप्त करूंगा। वीडियो प्रतिदिन आएंगी, जिसमें क्लास 1 के बाद 2 दिन वीडियो नहीं आया, जिसका कुछ कारण है, लेकिन आज उसका निवारण हो चुका है। एनर्जी मिल चुका है और एनर्जी आपको वीडियो में दिखाई देगा। और क्लास को इतना शानदार मैं बनाऊंगा ताकि आपको मजा आए और 2026 में आपकी सरकारी नौकरी लगे। कह रहा है कि मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। इस लाइन को समझिएगा। यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है, तो बताइए मोहन अकेले काम को कितने दिन में कर लेगा? इसका ऑप्शन ये वाला दिया हुआ है। मोहन और सोहन दोनों एक साथ काम को कितने दिन में कर लेंगे? इसका ऑप्शन नहीं दिया है, बना करके आपको मैं दिखाऊंगा। मोहन की कार्य क्षमता, दोस्तों मोहन की जो कार्य क्षमता है सोहन से क्या है?
25% अधिक है। और मैं इधर क्षमता लिखता हूं, क्लास 1 से देखिएगा, बहुत मजा आएगा, पूरा सीख के जाइएगा। सोहन का क्षमता अगर 100 है तो इससे 25% अधिक 125 होगा। आप बोलेंगे हाँ। मैं कहूं कि इनको काट दूं तो ये 4 और 5 हो जाएंगे क्या? क्षमता 4 और 5 आ गया, क्षमता 4 और 5 आ गया एक दिन का। अब कह रहा है कि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है। आप बताओ कि सोहन का क्षमता कितना है? 5। एक दिन में अगर सोहन 5 काम करता है और 20 दिन इसको काम करने में लगा तो टोटल काम कितना हुआ? 80। टोटल काम कितना हुआ? 80। ध्यान से देखिएगा, आपको जो मैं तरीका बताऊंगा ना, ये तरीका आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए काम करेगा और समय भी कम लगाएगा। कुल काम मेरा 80 आ गया। अब कह रहा है कि मोहन अकेले काम को कितने दिन में करेगा? आप बताओ कि मोहन काम तो 80 करेगा ना। अब मोहन की कार्य क्षमता क्या है? मोहन की कार्य क्षमता कितना है? यहां पर हम लोग कार्य क्षमता दूसरे का ले लिए। 1 मिनट, बस 1 मिनट। यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन अपना कार्य क्षमता क्या ले लिया गया? थोड़ा अलग लिया गया। कोई दिक्कत नहीं, आज क्वेश्चन कुछ भी कहेगा तो उसके अनुसार ही हम लोग बनाएंगे। और ये क्या कह रहा है कि हाँ ठीक ही तो किए थे। सोहन का काम, सोहन जो काम करता है 20 दिन में, सोहन 20 दिन में काम करता है। सोहन जो करेगा एक दिन का 4, 20 दिन में करेगा 20 का 80। थोड़ा सा गलती हुआ था, ठीक है। तो कुल काम कितना आ गया? वो गलती क्या, थोड़ा सा माइंड मिस्टेक है, गलती भी। सोहन कुल काम 80। मोहन काम को, मोहन काम कितना है? 80। और मोहन का क्षमता बोलिए 5। 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 16। ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करें। मोहन और सोहन दोनों एक साथ, जब भी दोनों एक साथ कहते जोड़ दीजिए, 5 + 4 = 9। कुल काम है 80/9 दिन में होगा। दोनों मिलकर काम करेंगे तो गया 80/9। आप उसको काट करके जितना मन के उतना कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन है आपका, दो व्यक्ति की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। यानी अगर यहां पर एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है और इनकी क्षमता 3 और 2 है, दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में करें। आप बताओ कि दोनों मिलेंगे तो काम कितना होगा? 3 + 2 करेंगे तो 5 होगा एक दिन में। अब पूरा काम होता है 6 दिन में, तो 6 करेंगे तो 30। कुल काम कितना हुआ बोलिए? कुल कार्य कितना हुआ? हमेशा कुल कार्य निकाल लीजिए तो आपको क्वेश्चन के साथ खेलने में मजा आएगा, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो समय कम जाएगा। समय अचानक से कम नहीं होता है, क्वेश्चन समझना पड़ता है। समस्या जब समझ में आने लगती है तो बनाना बहुत आसान हो जाता है। 6 दिन में करे तो प्रत्येक अकेले कितने दिन में करे? आप बताओ अकेले। इसको 30 में अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 10 दिन लेगा ये, और 30 में 2 से डिवाइड करें तो 15 दिन लेगा। यानी 10 और 15 दिन। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये बदल जाएगा, अब टाइप आएगा आपका 6 टाइप करके आएगा, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है, ये इसको हम लोग टाइप 6 बोलेंगे। और टाइप 6 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, ये तो क्वेश्चन वही है ना, दूसरा करते हैं। क्वेश्चन हमने बदला नहीं, आ गया क्वेश्चन अपना, आ गया। कौन सा क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बदल चुका है। टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपको क्लासेज अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके सरकारी नौकरी के ड्रीम को पूरा करने के लिए काम करेगा। जो लोग किसी जॉब में हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कंटिन्यू यहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा, क्लास मिलेगा, गाइडलाइन मिलेगा। हर एक वो चीज आपको यहाँ पे कंप्लीट मिलेगा जो सरकारी नौकरी में जो लोग बड़े पोस्ट पे जाना चाहते हैं
उनके लिए भी हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, और जो लोग बाकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे शानदार आपको क्लास में लेकर के आ रहा हूं। प्रतिदिन 12 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में कर लेते हैं, 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे? बहुत ही आसान। और ये जो लगेगा MDH मसाला का नाम आपने सुना होगा, ठीक उसी का ये कंसेप्ट है। M फॉर मैन, D फॉर डे और H फॉर आवर। इसी में थोड़ा सा हम MDH के साथ साथ यहां पर वर्क लगा दे कि काम हो जाएगा, तो काम भी नीचे आ जाएगा। अगर कहीं कहीं रुपया दे देगा तो रुपया भी नीचे लगाएंगे। वर्क हमेशा कहां रखेंगे दोस्तों? नीचे रखेंगे। अब देखिए कितना मजे से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। MDH वाले में आपको क्या दिया हुआ है? M मतलब 12 व्यक्ति। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, तो बताइए कि 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 8 दूनी 16, 2 से 6 बार में। क्या 6 ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल। तो ऐसे आपको क्वेश्चन बनाने सीखने हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से केवल आप देखेंगे, मजे में देखिए, मजे में सीखिए, पूरे चैप्टर को सीख के जाइए, और साथ में एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। MDH मैं बार बार लिखता हूं ताकि आपको ये चीजें माइंड में एकदम बैठ जाए। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एगो बांध बनाएगा। 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में एक बांध बनाएंगे? मतलब बांध या एक ही ले रहा है, ठीक है। मैंने ये जानबूझ के लिखा था कि कहीं 2 देता है तो आपको समझ में आएगा। 10 से 10 कैंसिल, 4 से 2, 4 से 3, 3 5 15, 5 दूनी 10 दिन लग जाएगा। क्या 10 दिन कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल 10 दिन ऑप्शन में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है बोर्ड पे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है कि 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोद लेते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? बताइए। MDH का कौन सा लगाएंगे? MDH, दोनों तरफ MDH, दोनों तरफ क्या लगेगा? MDH लगेगा। तो आइए, 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोद लेते हैं। 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके दुगना बड़ा तालाब, दुगना एक नहीं दुगना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे? 7 दूनी 14, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4 पचे 20। ये 2 इधर है ना, तो आके गुना होगा, 10 दूनी 20, इधर आके गुना हो जाएगा। तो H का वैल्यू कितना आएगा? 10। 10 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को भी ध्यान से समझेंगे। जितने ध्यान से आप समझेंगे उतने ध्यान से आपका जो सपना है सरकारी नौकरी का वो पूरा होगा। हमने कई सारे बच्चों को देखा है सरकारी नौकरी का सपना, यहाँ देखा है मैंने, लड़के में जुनून रहता है, उन्होंने तैयारी करके अपना सपना पूरा किया है। आपका भी सपना पूरा होगा, आप भी तैयारी में लगे रहो। अगर जॉब में हो तो याद रखो, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करो। एक ही जॉब में जमने की कोशिश मत करो। एक जॉब मिल गया, अपने आप को रोको मत, आगे बढ़ाओ। आने वाली और भी वैकेंसी है, अपनी पढ़ाई को बढ़ाओ। अगर आप 12th पर ही आप अगर जॉब में हो तो आप ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन कर लिए हो तो PG करो, आगे अधिकारी बनो। अगर अभी कर्मचारी हो तो अधिकारी के सामने सैल्यूट लगाना पड़ता होगा। आप भी अपना सपना देखो। आपके पास तो जॉब है, आपके पास तो जॉब है। जॉब वाले के पास क्या है? पहला, जॉब वाले के पास तो इनकम है, तो उसके पास क्या है कि एक जो टेंशन होता है, सबसे बड़ा टेंशन होता है भाई पैसा का। तो पैसा का टेंशन तो नहीं है ना। अभी अभी जॉब लगा है,
या 2 साल से कर रहे हो, 3 साल से कर रहे हो, तो थोड़ा सा क्या करो, पढ़ाई करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाने के लिए आपको तो पैसा का टेंशन नहीं है। रहा काम का, तो वर्क प्लेस आपका उतना बकवास नहीं होता है। वर्क प्लेस हमेशा ठीक ठाक रहता है। आपको काम का उतना प्रेशर नहीं लेना है। समय मिलेगा तो उसमें क्या करो, स्टडी करो, अपने पर फोकस करो। और याद रखना कि 100% अगर लोग जाते हैं जॉब में, उसमें से मात्र 1% ही या 1% से कुछ लोग फिर से दोबारा नौकरी में जाते हैं। यानी आपको अलग होना पड़ेगा। आपके आसपास का जो माहौल है, आप उस माहौल को मत देखिए, थोड़ा अलग होने की कोशिश कीजिए। समय निकालिए, फोन को चालू कीजिए, अपने पास हेडफोन लगाइए, वीडियो देखिए, क्लासेस कीजिए। और ये जो अधिकारी मैंने लिखा है ना, इसको पूरा करने के लिए आप आगे बढ़िए। हमारी क्लासेस आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा। ये केवल मैथ्स का क्लास है, अभी बहुत सारी क्लासेस आनी बाकी है, तो अभी आगाज है। मैंने तो बताया आपको। अब जरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बातें भी आपके लिए जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको हर दिन आगे बढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है, हर दिन अपने आप को कुछ नया सीखना है। उस तरीके से अपने आप को, दिन को ढालिए। और आइए क्वेश्चन कर रहा है, 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिन में बना लेते हैं। कितने मजदूर हैं? 24 मजदूर हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में एक सड़क बना लेते हैं। 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुना लंबी सड़क कितने दिन में बना लेंगे? क्या इसको नहीं काटा जा सकता है? आप देखो ध्यान से कैसे काटेंगे। 8 के पहले में 8 छक 48, 6 चौका 24, 3 दूनी 6, 2 से 2, बचा कितना? 15 दूनी 30। कितना आएगा आंसर? 30 ऑप्शन में है। बन गया। फॉर्मूला क्या है? वही फॉर्मूला पे चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो सभी चीजों को बहुत डिटेल्स में बताऊंगा, तो सीखने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सीखने के बाद जो आपको मजा आने वाला है क्वेश्चन बनाने में, आप देखना, मेरे साथ ही प्रैक्टिस करना। मैं एक एक क्वेश्चन बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से टेस्ट कराऊंगा। अभी मैं आपको टेलीग्राम पे जोड़ने के लिए ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन करो। मैं टेलीग्राम पे कुछ कर नहीं रहा हूं, इसलिए वहां जुड़ने की बातें अभी नहीं होगी। जैसे होगा क्लास में, मैं आपको इस चैनल पे हर एक चीज अप टू डेट करूंगा, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा। जुड़े रहिएगा पूरे क्लास में। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए, 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपया कमाते हैं। मैंने शुरुआत में बताया आपको कि MDH बट्टा में वर्क रहेगा या MDH बट्टा में पैसा रहेगा। कितना पैसा कमा रहे हैं? यहाँ तो वर्क नहीं है, अभी वर्क वाले हमने 2 सवाल कर लिए। पैसा है तो पैसा रखेंगे। कितना? 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपया कमाते हैं। 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना कमाएंगे? 18 आदमी 12 घंटा करके कितना रुपया कमाएंगे? रुपया। तो आप बताओ, 12 से 12 कैंसिल होगा क्या? बिल्कुल। 8 से 8 छक 48 यानी 60 दिखाई दे रहा है क्या? और ये गुना होगा तो 18 छक 108 होता है क्या? और ये जीरो या बैठ गया। 1080 रुपये ऑप्शन में है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका, आप अगला क्वेश्चन देखना क्या है। 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में 100 डालियां बनाती हैं। कितनी?
8 महिलाएं हैं। कितनी हैं? 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन करके 6 दिन में 100 डाली बनाती हैं। कितनी महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 200 डालियां बनाएंगी। आप बताओ, 200 डाली बनाना है। चलो ये वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं, व्हाइट लेते हैं। 100 से 2 बार में चला गया क्या? आप बोलोगे बिल्कुल। क्या हम इसको 2 से 6 कर सकते हैं? बिल्कुल। 6 से 6 काट देंगे? बिल्कुल। 8 से 8 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? इधर 10 बचा। क्या 10 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? 10 महिलाएं। समझ में आ रहा है कितना आसानी से बन रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन को बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे एक एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 आदमी से या 48 मजदूर से बोल रहा है शुरू करने के लिए। तो क्वेश्चन पढ़ना है कि 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितनी मीटर लंबी नाली खोद लेंगे। अजब। काटते हैं, कलम चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कैसे काटा जाता है। हमें देखना है काटने के लिए। यहां मैं देख रहा हूं कि 7 से ये कटने पर है 7 पचे 35, बोले तो 5 तिहाई 15 और 3 से काटेंगे तो ये दिख रहा होगा 100। ठीक है, 100 कट गया। 8 छक 48, 6 से 15 छक्का 90 और ये जाकर के गुना होगा 15 में, तो 1500 मीटर ऑप्शन में है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा, तो क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं एक बार जाके देख लीजिएगा। क्लास रिकॉर्डिंग होना चाहिए। 28 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ा 120 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। 35 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी कितनी मीटर लंबी सड़क बनाएंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा, अब समझाते हैं। 28 श्रमिक है, 28 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी 120 मीटर लंबी, दोनों लिखेंगे यहां पर, बना लेते हैं। 35 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में कितनी, 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी और कितनी मीटर, एक मान लेते हैं, लंबी सड़क बनाएंगे। क्लियर? अब उसको काटना है। सजाने के लिए तो सज गया। क्या व्हाइट वाला मेरा जो हम लिख रहे हैं सही आ रहा है? तो देखिए काटने में, हाँ जी, 8 दूनी 16 और ये 5 से 5 सते 35, 7 चौका 28, 25, 5 से 3 बार में गया, ये 2 बार में चला गया, 2 से 10, 5 से 2, लगभग सब कट चुका है। 120 में 2 से गुना करोगे 240 दिखाई देगा, और इधर सब कुछ कट चुका है तो 240 इसका आंसर हो जाएगा। काटने की कलाकारी कैसे आएगी? काटने की कलाकारी आपको लगातार मेहनत करने से आएगी। इसके लिए हम लोग बेसिक क्वेश्चन कराते हैं, और बेसिक क्वेश्चन का मैं बहुत लंबा सीरीज बनाया हूं, बहुत ही शानदार मेरे पास सीरीज है, जिसको आप देखिएगा, बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको मजा आएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब?
अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो कह रहा है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को ध्यान से। 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। मैं इसको लिखता हूं, 50 आदमी 10 दिन में 100 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा, 10 मीटर गहरा खाई खोद देते हैं। 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ा, 15 मीटर गहरा और कितना मीटर x लंबी खाई खोदेंगे। आप बताओ बनेगा? आप बोलोगे बिल्कुल बनेगा सर। कैसे बनेगा? तो काटने की कलाकारी शुरुआत करते हैं। 15 दूनी 30 और 1 0 2 0 कैंसिल। 5 दिख रहा है क्या? ये बिल्कुल 5 से 10 बार में, नीचे 10 दहिया 100 दिख रहा है मुझे, 10 दहिया 100 दिख रहा है और ये कहेगा 25 चौका 100। उधर 4 दूनी 8, इधर 100, 800 मीटर, कितना हुआ? 800 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टाइप बदल जाएगा भाई, बड़ी शानदार क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है आपके जीवन में काम आने वाला है। जब आप घर बनाओगे, जो आपका ड्रीम है, ड्रीम जो आपने सपने लिए हैं कि मुझे क्या करना है, सरकारी नौकरी लेनी है, सरकारी नौकरी बनना है, पहले हम बनेंगे, मतलब जो काम करे आपके पास, आप सरकारी नौकरी का एक सपना लेकर के आप अपना पढ़ाई शुरू किए हो, बैठ करके जो आप लाइब्रेरी में शुरुआत किए हो पढ़ने के लिए, एकदम शांत दिमाग से बैठ करके अपना फोन आप ऑन करते हो, इसमें क्लास ऑन करते हो, क्लास ऑन करके चले जाते हो एक अलग दुनिया में। वो अलग दुनिया आपको कहाँ लेके जाता है? आपके जो ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए। उसमें बहुत सारे जो एजुकेटेड हैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो लोग आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप मन लगा के पढ़ भी रहे हैं। कहीं कहीं डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उस डिस्टर्बेंस को छोड़ दीजिएगा, पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। फोकस कहाँ करना है आपको? स्टडी पर। ये स्टडी आपके लाइफ को चेंज करेगा, आपके सपने को पूरा करेगा, और जब आपके सपने पूरे होंगे तो आपके अपने भी पूरे होंगे, आपके जो अपने लोग होंगे आपके पास आपसे जुड़ेंगे। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी, मैं लगभग 11 साल से नौकरी कर रहा हूं, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, जीवन में कभी घमंड मत कीजिएगा बुआ। जो घमंड है ना, बड़ा बेकार चीज है। आप अगर आए हैं ना तो जाना जरूर है, अगर जाना है तो किस बात का घमंड है? आप सरकारी नौकरी करेंगे, सपने पूरे करेंगे, घर का, लोगों का, दोस्तों का, आपसे जितना बन सके उतने लोगों का सपना पूरा कीजिएगा। आप एक मजबूत आदमी बनिएगा, तो आपके अंदर कभी भी ये चीज नहीं आना चाहिए, जो घमंड है ना, ये नहीं आना चाहिए। आइए क्लास को पूरा समझते हैं। बीच बीच में कुछ मेरी बातें आपके लिए आती रहेंगी। अगर मेरी भाषा आपको समझ में आ रही होगी और मेरी बातें समझ में आ रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा कि एक ठेकेदार है, कोई ठेकेदार है। पूरे क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से मैं समझाऊंगा और अगला क्वेश्चन बहुत जल्द बनेगा। ये ठेकेदार है भाई साहब, इन्होंने कहा कि मैं किसी काम को 62 दिन में पूरा कर दूंगा। ठेका ले लिए 62 दिन में। टोटल डेज कितना है, यहां पर डेज देखना होता है ठेका का। 62 दिन में इन्होंने काम करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति काम पर लगाए। कहा कि मैं 32 व्यक्ति को काम पे लगाऊंगा, परंतु 30 दिन में, 30 दिन ये खर्च कर चुके हैं भाई साहब, में 1/3 कार्य हो पाया। 1/3 का मतलब यहां समझिएगा कि कुल काम क्या है, 3 है। मान लीजिए कि आपका सरकारी नौकरी लग गया और आपने 3 घर बनाने का ठेका दिया कि भाई मेरा 3 रूम तैयार करो, एक मम्मी के लिए, एक पापा के लिए।
और एक जो मेरे दोस्त आएंगे उनके बैठने के लिए। अभी मेरी जो घर बनेगा, मेरा रूम बनेगा, अलग बनेगा, बाद में बनेगा। अभी बनाओ, 3 रूम बना दो। ठेकेदार बोला कि 62 दिन में बन जाएगा। आपने बोला ठीक है, पैसा वैसा देख लेंगे, कोई दिक्कत ना है। 3 काम आपने दिया, उसने 30 दिन तक काम किया 32 व्यक्ति से। एक आपका कमरा बन के तैयार हुआ। कितना बना? 1। अब आप देखोगे ठेकेदार साहब, आपने 62 दिन ही लिए है ना, और काम 30 दिन हो चुका है। आपको पास बचे कितने? 32 दिन बचा हुआ है, और 32 दिन में मेरा दोनों कमरा तैयार होना चाहिए। ठेकेदार कहेगा टेंशन नहीं लेना, मेरे पास मजदूर है जो दूसरे जगह चले गए हैं काम करने के लिए, मैं और मजदूर लगाऊंगा। ये 32 लोग तो काम करेंगे ही, मैं कुछ और मजदूर लेकर के आऊंगा और आपके दोनों जो कमरा है तैयार कर दूंगा। यानी कि अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने और व्यक्ति लगाने चाहिए? तो कितना व्यक्ति लगा? x। अब इसको काट दो, 32 से 32 कैंसिल, 2 से गुना करो, 60, 32 प्लस x जाके घटा दो, कितना? 28 आपको दिखाई देगा। कितना? 28 मजदूर उसको और लगाने की जरूरत पड़ेगी। दिख रहा? इसमें ऑप्शन में 28 नहीं है, तो हम इसको 28 बनाएंगे। क्लियर? 28 व्यक्ति और लगेगा। अगला क्वेश्चन बिना बातचीत किए कम समय में बनाएंगे। पहला क्वेश्चन समझाने में थोड़ी बातें हम लोग करेंगे, क्योंकि बात ही तो समझ में आती है, बाकी तो सवाल मजा आएगा। सुधीर 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लेता है। 30 डेज में कहा था कि हम काम कर देंगे। 400 मजदूर लगाए जो 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में केवल 1/4 कर सके। 400 मजदूर लगा, 9 घंटा प्रतिदिन काम करके 10 दिन में केवल 1 काम किया। 4 में 1 काम किया। काम कितना बच गया? 3 गो। इसके पास दिन कितने बच गए? 20, क्योंकि 10, 20, 30। ठेकेदारी में दिन नहीं बदलता है। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितने मजदूर और लगाने चाहिए? तो मजदूर तो उसके पास 400 ना है, तो 400 में x मजदूर वो जोड़ेगा। अब x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो उसको काटिए, 10 से 2, 10 दूनी 20, 2 से 200, 8 से ये कट जाएगा आपका, 8 से 8 दूनी 16, बचा 4, 8 बचे 40, 25। अगर इसको लाएंगे हम तो गुना होगा, 25 3 75, ये तो 9 भाई से बैठल है ना, तो 75 गुने 9 आपको करना पड़ेगा। 75 में 9 से गुना करो, 9 5 45 के 5, और 9 से 63, और 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 67। यानी कि इधर आपका आया 675 आदमी बराबर 400 प्लस में x। अब ये 400 आके इसमें से घटेगा, तो 6 में से 4 गया तो 2, अब बाकी तो 75 रहेगा, यानी एक्स्ट्रा उसको 275 मजदूर लगाने पड़ेंगे। बनेगा क्वेश्चन। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बनेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, रामेश्वरम 20 दिन में काम, 20 दिन में एक नहर बनाने का ठेका लिया। कितना दिन में लिया? उसने कहा कि मैं 20 दिन में ये नहर बना दूंगा। ठीक है, काम को मुखिया जी ने उसको बोला कि भाई एक काम करना, नहर बनाना है। सुधीर ने कहा कि मैं तो नहर बना दूंगा। कितने दिन में? 20 दिन में। बोले ठीक है बनाओ। उसने 100 मजदूर लगाया। कितना? 100 मजदूर लगाया, परंतु 15 दिन बाद, 15 दिन काम हुआ, 1/3 ही कार्य हो पाया, यानी 1 काम कर पाया है और 2 काम बच गया। उसने 200 मजदूर और लगा दिए और नहर समय पर बनकर तैयार हो गया, यानी 5 दिन में। अच्छा आप बात बताओ कि उसके पास मजदूर शुरुआत में कितना था?
शुरुआत में मजदूर कितने, 100। अब 100 मजदूर 15 दिन काम किए तो वो काम हुआ। अभी 100 मजदूर और 15 दिन काम करते तो 2 काम होता है। 100 मजदूर और काम करते तो ये जाकर के कंप्लीट होता। लेकिन उसने चालाकी दिखाया, बोला कि मैं 200 और मजदूर लेकर के आऊंगा। तो कितने मजदूर आ गए, 300। अब 300 मजदूर उसी काम को दिन में कर दिए, 5 दिन में। अब आप जरा सोचो कि ये अगर 200 मजदूर नहीं आते तो काम कैसे होता। यानी हम कह सकते हैं कि 300 मजदूर ने काम को 5 दिन में किया। अगर वही काम 100 मजदूर करते तो कितना दिन लग जाता, तो आप बोलते 15 दिन लग जाता। कितना दिन, 15 दिन। यानी कि काम तो करना था 5 ही दिन में, लेकिन लग कितना गया, 15 दिन। कितना दिन एक्स्ट्रा लग गया, 10 डेज एक्स्ट्रा लग गया। आपसे यही पूछ रहा है कि तो नहर निर्धारित समय के कितने दिन बाद तैयार होता। तो निर्धारित समय तो 5 दिन में ही काम करा दिया, लेकिन 15 दिन लगता, यानी 10 दिन एक्स्ट्रा लगता। कितना, 10 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्लास का टाइम कितना हो गया है जरा मुझे एक बार बता दीजिएगा। 40 मिनट हो चुका है क्या, 41। आज क्लास हम लोग पूरे 1 घंटे का रिकॉर्ड करेंगे। इस 1 घंटे में जितने आप क्वेश्चन देख पाओ और मैं जितना पढ़ा पाऊं। एक ठेकेदार ने 60 दिन में बांध बनाने का ठेका लिया 60 डेज। बहुत इत्मीनान से देखिए, समझिए, और इसका स्पीड बढ़ा देना है केवल समझने के बाद। उसने 40 मजदूर से काम शुरू कराया 40 दिन बाद। 40 मजदूर 40 दिन, बच कितने का इसके पास, मात्र 20 दिन। 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगा दिए, यानी 40 दिन उसका खत्म हो चुका है। और अब मजदूर उसके पास 40 नहीं है, 50 और मजदूर लेकर के आया, यानी टोटल मजदूर 90 लगा दिए। और बात समय पर बनकर, यानी कि 90 मजदूर ने कौ दिन में काम कर दिया, 20 दिन तो इसके पास बचा हुआ है, तो 20 दिन में 90 मजदूर काम कर दिए। अगर वो नहीं आते, अगर ये 50 लोग नहीं आते तो आदमी कितना होता है, 40। तो मैं कहूं कि 90 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं, वही काम 40 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, 20 दूनी 2 से 45 दिन। 45 दिन लगता, और अपने पास टोटल शेष समय कितना, 20 दिन। कितना दिन एक्स्ट्रा लग जाता, एक्स्ट्रा आप बोलेंगे 25 दिन लगता है। यही सवाल में पूछा गया है। 50 अतिरिक्त मजदूर ना होते तो बांध कितने दिन बाद तैयार होता, 25 दिन बाद तैयार होता। अगला क्वेश्चन, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, और बड़ा क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना आसान होगा। करके एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रतिदिन सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन का खाद्य सामग्री संग्रहित की गई थी। मतलब कि अगर हमारे पास 950 सैनिक है, अगर वो रोज 500 ग्राम खाना खाएंगे तो खाना मेरा चलेगा 200 दिन तक चलेगा। 100 दिन बाद 200 दिन में से 100 दिन घटा दो, 100 दिन बीत चुका है। अगर 100 दिन निकल चुका है, अब कोई कहीं नहीं जाता, तो 950 से आदमी ने 500 ग्राम करके 100 दिन में खा जाता। कुछ सैनिक दूसरी कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री बचे सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी। तो कुछ जो सैनिक चले गए हैं, यानी अगर मैं कहता कि 950 सैनिक जो हैं नहीं जाते, एक भी सैनिक, तो 950 को 500 ग्राम मिलता, और ये खाना कौ दिन चलता है, 100 दिन चलता है। 200 है टोटल, तो एक तो 100 यहाँ पे ये लोग खा चुके हैं। लेकिन अब कुछ सैनिक चले गए हैं, यानी कि 950 में से कुछ चले गए, और ये लोग कितना खा रहे हैं, उतना ही खा रहे हैं, 500 ग्राम ही खाना खा रहे हैं। तो ये कितने दिन और चलेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर लग रहा है, कुछ ना कुछ जरूर एरर है, ठीक है।
इसमें कुछ ना कुछ एरर है, इसीलिए क्वेश्चन में बनाने में दिक्कत हो रहा है। आइए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कर एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 330 सैनिकों के लिए 35 दिन खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद 75 सैनिक चले गए और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने पर शेष सामग्री 18 दिन चली। अब बचे सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन परफेक्ट है, उसमें थोड़ा सा एरर था। अब क्या एरर था, जब अगला क्लास में लेकर के आऊंगा तो उसमें आपको मैं दिखाऊंगा। आइए क्या करें, सैनिक कितने 330 सैनिक हैं, टोटल सैनिक कितने हैं 330 सैनिक हैं। कितना खाना खाते हैं 900 ग्राम खाते हैं। कितना दिन चलेगा 35 दिन। 10 दिन बाद यानी इसमें से 10 दिन घटा दीजिए, बचे कितना 25 दिन। अगर कोई कहीं नहीं जाता तो 330 सैनिकों के लिए जो खाना है 900 ग्राम, ये कितना दिन चलता और 25 दिन चलता कि नहीं, जरूर चलता। 10 दिन बाद 75 सैनिक चले गए, 75 सैनिक चले गए हैं। 330 में 75 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 सैनिक चले गए और 825 ग्राम इसमें भी एरर है। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। अगला क्वेश्चन में इसमें एरर दिख रहा है मुझे, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन कराना था। रुक जाइए, टाइप 8 कराना है, टाइप 8 के बाद टाइप 9 कराना है। मैं टोटल करा दूंगा ना, देखिए कहाँ कहाँ हम लोग एरर है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि क्वेश्चन जो कराने में ना, क्वेश्चन टाइप करने में कहीं ना कहीं गलती हुआ है और उस गलती को हम लोग दोहराएंगे नहीं। इसमें जैसे मैंने पूरा क्वेश्चन जो नोट किया है ना, उसमें हमसे कहीं ना कहीं गलती हो गया है। आप देख पाओगे कि यहाँ पे क्वेश्चन कितने सारे हमने किए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या कर दिया कि कुछ जगह मिस्टेक हुआ होगा और उस मिस्टेक के माध्यम से पढ़ाना थोड़ा सा क्या हो जाता है, दिक्कत होता है। तो अब आपको मैंने कितना मिस्टेक किया, एक क्वेश्चन ये था, इसमें कुछ एरर है, मैं कल सुधार करके और इसको भी सुधार करके यहीं से क्लास लूंगा और बच जाएगा मेरा और कितना क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन बच जाएंगे। यानी अगला जो मेरा क्लास आने वाला है उसमें मैं पूरे टाइप को कंप्लीट कर दूंगा। और ये जो आप पढ़ पा रहे हो, ये आपको जो क्वेश्चन हमने कराया है, ये क्वेश्चन जो है आपका एक किताब है SD यादव का, आप इस किताब को देखो, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसके क्वेश्चन को PPT के रूप में बदला हुआ है। कितने चैप्टर्स आपको इसमें दिए गए हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि कहां हमारी गलती हुई है, मिस प्रिंट जो हुआ है, मिस टाइप हुआ है, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर कार्य और समय मैंने खोला, थोड़ा सा एड आएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा एड आएगा, ध्यान दीजिए, क्लास को पूरा आप देखिएगा, क्योंकि जहां अगर मिस्टेक हुआ है तो उस चीज को समझाना बहुत जरूरी है। आइए, हम लोग टाइप 1 कर चुके हैं, या जब मेरी पहली क्लास देखेंगे तो टाइप 1 ये क्वेश्चन है, और ये जो है टाइप 2 मजदूरी पर आधारित प्रश्न है, ये टाइप B, टाइप C और ये टाइप जो है ये मैंने टाइप 4 तक उसमें आपको पढ़ा दिया था, टाइप 5 से मुझे पढ़ाना था। और जो हमारी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर जो मिस्टेक हुआ उसको मैं समझा दूं। ये सारा क्वेश्चन हम लोग ठेकेदारी वाला हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे, और ये जो अपना मिस्टेक हुआ है, आप देखोगे ये मिस्टेक हुआ है। आप देखना उस क्वेश्चन में जो मैंने दिखाया था, वहां जाकर बैक करके देखना, ये चीज नहीं लिखा हुआ था, और यही हमारे लिए क्या हो गया, हानिकारक हो गया। एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिक के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री, 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको देखिए 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए, वहां पे 75 टाइप हुआ था। और इस तरीके से मैं आपको इसके पूरे टाइप को कंप्लीट करूंगा
और टाइप 8 बच गया है दोस्तों, और टाइप 9 बच गया है। और यहाँ इसके बाद से हम लोग शुरुआत करेंगे। क्या ये क्वेश्चन जो है आपको दिख पा रहा है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे खूब शानदार तरीके से। पूरे किताब को मैं पढ़ाऊंगा, पूरे किताब को। ये जो आपको पूरा बुक दिख रहा है जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स दिख रहे हैं, इस चैप्टर्स के लिए मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे। एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन मैं बहुत डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको क्लासेस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।